नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, मैं रबर स्टाम्प नहीं, सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन में ज्ञानेश वाला खेल, सीबीआई के सामने राहुल ने मोदी को धोया की और देश की कर दी ऐसी हालत, पीएम मंत्रियों का काफिला आधा, हमारा क्या होगा, थरथरा रही जनता की। वहीं फ्लोर टेस्ट में विजय को बम्पर समर्थन, 25 बागी 7 एनडीए खल्लास की। और क्या नीट पेपर लीक कांड में पकड़ा गया भाजपाई, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा की। और साथ ही खबर के अंत में बात होगी, अपर्णा के पति के पीछे की साजिश पर बड़ा खुलासा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोना 9,000 और चांदी 18,000 रुपए तक हुई महंगी, इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने का असर। पीएम ने 3 दिन पहले कहा था कोई सोना ना खरीदे। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम पार्षद के घर ऑफिस पर बुलडोजर चला, मतीन पटेल पर नासिक टीसीएस केस की आरोपी निदा खान को पनाह देने का है आरोप। नीट मामला सुप्रीम कोर्ट में आज का, एनटीए से भरोसा उठा, कोर्ट री एग्जाम कराएगा। सीबीआई ने महाराष्ट्र से 2 लोगों को लिया हिरासत में। अमेरिका दौरे का असर, पाक से बातचीत जारी रखने वाले बयान को लेकर कांग्रेस का होश वाले और आरएसएस पर तंज। एनसीपी में पड़ी दरार, रोहित पवार का बड़ा दावा, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। भवानीपुर से विधायक सीएम सुवेंदु नंदीग्राम सीट छोड़ी, विधानसभा में भव्य शपथ ग्रहण समारोह। ट्रंप बोले ईरान के खिलाफ हर हाल में जंग जीतेंगे, वे समझौता करेंगे या तबाह हो जाएंगे। अमेरिका ने तनाव के बीच 29 अरब डॉलर किए खर्च। पीएम मोदी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में आईपीएस डीआईजी की दरकार, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एमएचए का संदेश। उत्तर प्रदेश में 1,79,000 बूथ पालक तैनात करेगी भाजपा, बंगाल का माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल लागू होगा, हारी हुई 61 सीटों पर है खास नजर। असम पुलिस के पास पहुंचे पवन खेड़ा, पूछताछ के लिए हुए थे तलब, जानिए मीडिया से क्या कहा। तमिलनाडु में विजय के लिए दोहरी खुशी, बहुमत हासिल करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी मिली बड़ी राहत। कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम पर हमला, वृद्धावस्था पेंशन नहीं बढ़ाई, प्रचार में करोड़ों खर्च करने का है आरोप। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल, 45 दिन का एलपीजी स्टॉक है, पीएम की बातों का मनगढ़ंत मतलब ना निकाले। एन रंगास्वामी 5वीं बार पुडुचेरी के सीएम बने, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन शपथ में रहे मौजूद, केरल में आज मुख्यमंत्री का ऐलान संभव। ईरान से जंग के बीच ट्रंप चीन पहुंचे, 8 साल बाद हो रहा है दौरा, 9 लाख करोड़ की बोइंग विमान डील हो सकती है। विजय ने 24 घंटे में ज्योतिषी को ओएसडी पद से हटाया, सहयोगियों और विपक्ष ने किया था विरोध, इन्होंने एक्टर के तमिलनाडु सीएम बनने की थी भविष्यवाणी। असम में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज, 26 मई को विधानसभा में पेश होगा बिल। सीएम बोले सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे होगा, मंत्री कम गाड़ियों से चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम हो। पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला, तृणमूल शासन में स्थापित हुए अनधिकृत टोल प्लाजा होंगे बंद। सेंसेक्स 49 अंक चढ़कर 74,609 पर हुआ बंद, निफ्टी 33 अंक ऊपर 23,413 पर पहुंचा। मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं, सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन पर असहमति। जी हां, बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम आवास पर हुई मीटिंग में नए सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पर अपनी असहमति दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चयन के लिए जिन 69 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है उनकी डिटेल उपलब्ध नहीं है। राहुल गांधी ने कहा सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना दिया गया, मैं इस पक्षपातपूर्ण काम में शामिल
शामिल होकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन कड़े शब्दों में अपनी असहमति जताता हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और राहुल गांधी शामिल हुए थे। बैठक करीब 1 घंटे चली। मीटिंग से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया, जिसमें अपनी असहमति का कारण बताया। मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई को खत्म होने वाला है। तमिलनाडु में विजय सरकार फ्लोर टेस्ट में हुए पास। 118 वोट चाहिए थे, 144 मिले। दरअसल बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में आज मुख्यमंत्री विजय की टीवी के सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। वोटिंग के वक्त सदन में 171 विधायक मौजूद थे। इनमें 144 ने टीवीके का समर्थन किया। टीवीके के पक्ष में एआईएडीएमके के 25 बागी विधायकों ने भी वोट डाला। एआईएडीएमके के 47 विधायक हैं, 22 ने टीवीके सरकार का विरोध किया। फ्लोर टेस्ट में 59 विधायकों वाली डीएमके ने वॉकआउट कर दिया। सदन में मौजूद पीएमके के 4 और बीजेपी के 1 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। फ्लोर टेस्ट के साथ एआईएडीएमके में फूट भी पड़ गई है। पार्टी पलानीस्वामी और सीवी षणमुगम में गुटबाजी हो गई। सदन में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एआईएडीएमके के बागी विधायकों और विजय की मुलाकात पर कहा कि यह मुलाकात बदलाव है या सौदेबाजी। क्या यही आपकी साफ सुथरी सरकार है? टीवी के सरकार को इंस्टाग्राम रील के जरिए नहीं बल्कि रियल गवर्नेंस करनी चाहिए। इस पर सीएम विजय ने कहा, हमारी सरकार सेकुलर तरीके से घोड़े की रफ्तार से काम करेगी, ना कि हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होगी। पीएम की फ्यूल बचाने की अपील। शाह नड्डा ने काफिला आधा किया। यूपी में नेताओं को बस मेट्रो से सफर करने के दिए गए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है। पीएम ने काफिलों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल करने और गैर जरूरी वाहनों को हटाने के निर्देश दिए हैं। आज उनके काफिले में 2 गाड़ियां नजर आई। गुजरात और असम दौरे में भी उनका काफिला छोटा ही रहा था। दिल्ली में मंत्री आशीष सूद मेट्रो और फिर ई रिक्शा से कार्यक्रम में पहुंचे। मध्य प्रदेश में जस्टिस डीडी बंसल साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे, जबकि सीएम मोहन यादव ने काफिला छोटा किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में सांसद विधायकों को एक दिन बस मेट्रो से सफर करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। महाराष्ट्र में मंत्री आशीष शेलार ने कांस फिल्म फेस्टिवल की यात्रा टाल दी है। नीट पेपर लीक में पकड़ा गया दिनेश बिनवाल कौन? कांग्रेस जिसे बता रही है भाजपा का नेता। देश भर में नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान से गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिनवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि बिनवाल भारतीय जनता पार्टी का नेता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐसा ही दावा किया है। बिनवाल के कई ऐसे पोस्टर भी सामने आए हैं जिनमें उसकी तस्वीर के सामने उसने खुद को भाजपा नेता लिखा है। राजस्थान भाजपा की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बिनवाल की कुछ तस्वीरें और पोस्टर साझा करते हुए लिखा गया है, ये बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल है। बीजेपी नेता दिनेश पेपर लीक माफिया है जो परीक्षाओं की धांधली में शामिल रहा है। दिनेश ने पहले 30 लाख में नीट 2026 का पेपर खरीदा, फिर इसे कई लोगों को लाखों रुपए में बेच दिया और साथ ही सोशल मीडिया के कई ग्रुपों में फॉरवर्ड भी किया। पेपर लीक माफिया दिनेश बिनवाल ने बीजेपी के संरक्षण में भयंकर फर्जीवाड़ा कर देश के लाखों बच्चों के भविष्य को गर्त में धकेल दिया। ये पहला मामला नहीं है। बीजेपी सरकार में पेपर लीक माफिया ऐसी धांधली कर लाखों परिवारों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं। साफ है, पेपर लीक माफियाओं की साझेदार बीजेपी सरकार। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने दुनिया को कहा अलविदा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सांसें थमी। जी हां, बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव आज दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी उम्र 38 साल थी। सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीसी पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को यहां लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह से डाउन थी, हार्ट भी रुक चुका था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक मरे हैं। विसरा रिपोर्ट के बाद और भी चीजें स्पष्ट होंगी। प्रतीक का शरीर घर लाया गया है। अंतिम संस्कार कल गुरुवार को लखनऊ में दोपहर 12:30 बजे पीपरा घाट पर होगा। इस बीच प्रतीक की पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा
अपर्णा यादव भी असम से लखनऊ लौट आई हैं। वो एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पहुंची। अपर्णा बीते दिन हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण के लिए असम गई थी। सीएम योगी, मंत्री सुरेश खन्ना, डिंपल यादव, शिवपाल यादव समेत कई बड़े नेता भी पहुंचे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव पीएम हाउस पहुंचे, छोटे भाई को देखा, प्रतीक के ड्राइवर को बुलाकर अंदर बातचीत भी की। बाहर आकर कहा, ये दुखद है कि वे आज हमारे बीच नहीं है। परिवार के लोग जो कहेंगे हम मानेंगे। ग्रेट निकोबार परियोजना, जयराम रमेश ने मंत्री जुएल ओराम को लिखा पत्र। जी हां, बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में आदिवासी समुदायों के अधिकारों के घोर उल्लंघन का मुद्दा उठाया और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार की ओर से 1 मई 2026 को जारी ग्रेट निकोबार परियोजना संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में कहा गया है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए सभी वैधानिक प्रक्रियाओं और नीतिगत सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया है। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में मांग की है कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के मामले में आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उस ऐतिहासिक कानून के तहत उचित प्रक्रियाओं के स्पष्ट उल्लंघन का गंभीरता से संज्ञान लें और तत्काल विश्वसनीय कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा को अनिवार्य रूप से उन वन भूमियों के डायवर्जन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करना होगा जिनमें आदिवासी समुदाय रहते हैं। यह प्रमाणित करना होगा कि FRA 2006 के तहत उनके दावों का निपटारा हो गया है। उसके बाद ही ऐसी वन भूमियों के डायवर्जन के लिए सहमति देनी होगी यदि वास्तव में उनका निर्णय है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।